क्या खूब खेल खेलते हैं ये प्यार प्यार का तमाशा बना के रख दिया है। क्या वो प्यार था जो राधा कृष्ण ने किया था, आज इस प्यार को बदनाम करके रख दिया है। हिंदू मुसलमान जाति परिवर्तन करना, ये चीजें करना, हिंदू को मुसलमान बनाना, मुसलमान को हिंदू बनाना, क्या यही रह गया? यहाँ पर भी राजनीति जोरों शोरों से चलती है। क्या लगता है आपको? पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। इतना बड़ा मटकी जैसा पेट दिखा के कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। फू, ये लानत है तेरी प्रेसिडेंट पे, बेगरत कहीं। चाहता मुझे ये मुल्क पसंद आया, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। बादल के बारे में पूछने के लिए आए थे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों के साथ आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी है। थंबनेल देख के वैसे आप समझ ही गए होंगे, पर फिर भी एक्सप्लेन करना मेरा फर्ज है आप लोगों को। जो बादल बाबू हैं वो पाकिस्तान गए थे प्यार में, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि भगोड़ी पाकिस्तान से इंडिया आई है प्यार में, यही बोल रहे हैं अब तक भी यही बोला जा रहा है और अब तक भी लोगों के साथ इसी तरीके से चीट किया जा रहा है। देखिए, वो भी तो प्यार में गया था, पर वो एक लड़का था। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां पे पाकिस्तान पुलिस ने क्या किया उसके साथ, क्यों उसको जेल में डाला, और जिस लड़की के लिए वो इंडिया से पाकिस्तान गया उस लड़की ने क्यों अपने बयान बदले, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसकी माँ ने खुद उसको बुलाया था कि हाँ आओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा निकाह कर दूंगी, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें उसको बोली, उसको तसल्ली दिलाई गई और फिर वो इंडिया से लेके पाकिस्तान चला गया। क्यों? क्योंकि वो प्यार में था। समझेंगे आप इस बात को? क्योंकि वो प्यार में था। यार, प्यार इतना भी अंधा नहीं होता कि सच और झूठ नहीं। मानते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है, पर प्यार में इंसान को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि उसको आने वाला फ्यूचर और अपना जो चल रहा फ्यूचर है वो भी नजर ना आए, जो चल रहा है वो भी नजर ना आए और आने वाले फ्यूचर की तरफ तो देखना ही भूल जाए। दूसरे देश परदेश में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को क्या पता। जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। लड़के हालांकि ये सोचते हैं लड़का ही तो हूं, मेरे साथ क्या ही गलत हो जाएगा। लड़कियां ये सोचती हैं ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा बहुत कुछ होता है। वो ज्यादा से ज्यादा आपके घर की इज्जत होती है, वही ज्यादा से ज्यादा आपका आत्मसम्मान होता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? बादल के साथ जो हुआ वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी और आपके साथ मैं भी सुनूंगी। इतना बड़ा मटकी जैसा पेट दिखा के कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। फू, ये लानत है तेरी प्रेसिडेंट पे, बेगरत कहीं। हैदर तो ये बात बोल रहा है कि मटके जैसा पेट निकाल के तो ये बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात आप भगोड़ी को बोल रहे हैं और थू कर रहे हैं उसके लानत पे। तो मैं एक बात आपको ये बात बोलना चाहूंगी, आपकी वाइफ है, आपने बोला आपका निकाह आपका उसके साथ तलाक नहीं हुआ है, वो बोलती है कि मेरा तलाक हो चुका है। क्योंकि आपके में क्या चीज़ है, ऐसा कागज के ऊपर लिखकर या कोर्ट कचहरी जाकर डिवोर्स नहीं होता है। क्योंकि आपका ये आपके वहाँ शायद, तो आपकी भगोड़ी का ये कहना है कि वहाँ पे कागजी पेपर पे सिग्नेचर करके डिवोर्स नहीं होता है, मुंह जबानी डिवोर्स हो जाता है। और उसका कहना ये था कि 6 मंथ अगर उसका हस्बैंड उसके पास नहीं रहता तो ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाता है। तो मैं क्या इतना सा आप लोगों से, एक मुसलमान कम्युनिटी से ये बात पूछना चाहूंगी, आप में से जो भी बहनें जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप मुसलमान हैं तो प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिएगा। क्योंकि मुझे आपके वहाँ के उसका कोई आइडिया नहीं है। तो जब मुझे आइडिया नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा बोलना चाहिए। पर एक क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं मेरे सवाल का जवाब आप लोगों से चाहती हूँ। अगर ऐसा होता है तो क्या 6 महीने तक अगर हस्बैंड साथ नहीं रहता है तो उसका तलाक हो जाता है, और अगर 6 महीने तक औरत किसी और आदमी के साथ रहती है तो क्या उससे निकाह हो जाता है? नहीं ना। समझ के देखिए। बाकी मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो भी इस वीडियो को मेरा देख रहा है और अगर वो मुसलमान भाई या मुसलमान बहन है जो मुझे बता सकती हैं कि इसके बारे में कितनी ज्यादा सही है कितना गलत है, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। इतना पता है कि जैसे कि बहनों के लिए कानूनी कार्रवाई होती है वैसे ही अब मुसलमान बहनों के लिए भी कानूनी कार्रवाई होती है, मुझे इतना पता है। बाकी आपके वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, आपकी मतलब कम्युनिटी में क्या होता है उस तरीके से, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में आप लोगों से यहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। तो बात करते हैं सीधा बादल के ऊपर, सुनते हैं क्या है। होना चाहता हूँ। बादल के बारे में पूछने के लिए आए थे। ये सब बादल बाबू की प्रेमिका आई सामने। जी ये बादल बाबू से जब मिली मीडिया, जब बादल बाबू से पुलिस मिली तो उसने बोला कि नहीं मैं वहां से आया हूं, मेरे पास आधार कार्ड मेरा अपना कुछ ऐसा नहीं है, उस चीज को उसने बताया। फिर उसके प्रेमिका के पास मीडिया भाई पहुंचे, वहां से उन्होंने पूछा
कि आपका उसके साथ निकाह हो रहा था, क्या था, क्यों नहीं था, आपने उसको बुलाया, तो उन्होंने कहा अभी मेरे घर पर कोई नहीं है, तो आप मुझसे इस बारे में सवाल ना ही करें और मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत पूछने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात मैं आपको हवा में नहीं कह रही हूँ, प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूंगी। तो अब आपके साथ मैं भी इस वीडियो को देखूंगी, तो प्लीज आप भी देखिएगा और आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमेशा से जो बात कहती हूँ वही आप कहूंगी, वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा से नुकसान ही देती है। के बारे में पूछने के लिए आए थे। ये सब बादल बाबू की प्रेमिका आई सामने। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत से बादल बाबू इलीगल तरीके से किसी प्रेमिका के चक्कर में पाकिस्तान में गया और वहां पर गिरफ्तार हो चुका है। और दोस्तों, ये भी सुनने में आ रहा है कि उसने जो है वहां पर निकाह भी किया और वहां पर यानी इस्लाम कबूल भी किया। तो दोस्तों, जिस लड़की के लिए यानी सना नाम की लड़की के लिए जो बादल बाबू पाकिस्तान में पहुंचा था, तो दोस्तों वो लड़की सामने आ चुकी है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, उधर मोमिन मलिक साहब जो गुलाम हैदर के वकील हैं वो भी सामने आ चुके हैं। तो इधर सीमा भगोड़ी परेशान हो चुकी है मोमिन मलिक साहब के आने से। अब सीमा भगोड़ी का मटका फूटेगा, सीमा भगोड़ी पर मटके पर आफत आएगी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यानी बादल बाबू जिस गांव में रह रहा था उस गांव वालों ने क्या कहा। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है। बताया गया कि इसी गांव जिसका नाम बिलावल कॉलोनी है, यहीं से गिरफ्तार हुआ है। आप जानते हैं उसके बारे में? आया रहा बच्चा इतने बकरियां शकरियां चगांदा रहा। आपने कभी उसको देखा? जब नवा नवा आया ना उस वक्त देखा उसे, उस तो पीछे साढ़े कोल नहीं हुआ आया, उधर ही पीछे रहता था, पीछे ही हो बकरियां चगाता था। आपने कभी उससे बात करने की कोशिश की हो? कोई भी आएगा इस रोड पे हमारी बादी में आएगा, जैसे उन्हें पूछेंगे भी तू कौन है, असा उन्हें यही पूछा सिर्फ कि तू कौन है। उस मैंने दसिया कि मैं कराची तो आया वहाँ, तो मेरा कोई अगे पीछे नहीं है। उस तो बाद एक दिन लंघदा देखा है, चढ़ते गया हो, चढ़ते हो फिर वो माला की शामी गया, मैं पौधा लगाया, मैं उसकी बकरियां तो आया बचांदा हाँ, मेरा पौधा बचे। तो फिर गान लंघे, फिर आज तक को ऐसा नहीं उन्हें देखा। एक लड़की के बारे में बताया गया है कि एक लड़की थी जिसके पीछे आया था, इसी कॉलोनी की रहने वाली है। किसी आदि धी भैन का इलम ही नहीं, असी किसी की धी वाल वेखी दा भी नहीं। असं तुहाडे कोलों सुन रहे हैं कि या नेट तो सुने हैं भाई इंज दा बंदा है। खैरियत से? तो भी ठीक है। सना आप हैं जी? सना आप हैं? बादल के बारे में पूछने के लिए आए थे। ये सब ने बंद करो, ये सब नहीं बंद। घर में अभी कोई नहीं है, आपको भी यहाँ से जाओ। और आप भी आया था? अभी मैंने कहा ना घर में कोई नहीं है, अभी आप यहाँ से जाओ। हम आए थे आपसे बात करने के लिए आए थे। अगर आप हमसे बात करती, हम बहुत दूर से आए थे। हम लाहौर से आए हैं, आपसे स्पेशली बात करने के लिए आए हैं। जाइए, हम कोई बात। सना, बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना। नहीं करेंगे आप बात? चलें। ये थी सना जिसके लिए बादल बाबू इंडिया से पाकिस्तान आया था। बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात हमने लेना चाहे सना से, लेकिन सना ने तमाम सवालों का जवाब देने से मना कर दिया है। बादल यकीनन यहाँ पर आया होगा, किसी के पास ठहरा होगा। हमने इसकी भी खोज लगाई है। आइए उस घर पर चलते हैं जहाँ पर बादल ठहरा हुआ था। बादल बिलावल कॉलोनी कैसे पहुंचा, इसका जवाब तो अभी बाकी है, लेकिन बिलावल कॉलोनी में बादल किसके पास ठहरा, हमने इसकी खोज लगाई तो हमें पता चला कि एक शहरी जिसका नाम हाजी खान असगर है, इसकी हवेली पर बादल ठहरा था। आइए हाजी खान असगर से मुलाकात करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम बादल है जी, वो यहाँ पर ठहरा था जी। उसके बारे में कुछ बताएं। वो ना यहाँ से आ रहा था, उसने हमें बोला कि मुलाजमत चाहिए काम।
मैंने बोला चलो ठीक है। आपने उसको यहाँ पर क्यों रखा? जब रखने लगे थे उसने क्या बताया था कि वो कौन है, कहाँ से आया है? उस वक्त उसने कुछ नहीं बताया। उसने बोला कि मेरे पास नौकरी कोई नहीं है, काम कोई नहीं है। तो आपने पूछा नहीं कि वो कहाँ से आया है? मैंने पूछा है। उसने बोला हमारी इधर रहायश है, मेरे रिश्तेदार, मेरी मामा इधर। जो सना की वालदा थी उसको वही कहता था वो मेरी वालदा है। वालदा मेरी अम्मी है, मुझे इस तरह बोला है। मैंने बोला ये तो गरिया सारा हम जानते हैं, ठीक है फिर रह जाओ। 2-3 दिन के बाद पता चल गया, उन्होंने खुद इधर आए कि ये बंदा जिहड़ा ने साडे घर इस तरह बच्ची नाल मतलब गलबात की थी। वो कहता सी कि मुझे बुलाया तब भी मेरे साथ शादी करो। मुझे बुलाया आप लोग ने? लड़की ने बुलाया या उसके वालदे ने भी बुलाया? उसकी वालदा और लड़की ने, दोनों ने। आपके पास शिकायत उनके वालिद लेके आए, उनकी वालदा लेके आई? उनकी वालदा लेके आई इधर। तो आपने कहा नहीं कि आपने तो खुद बुलाया उसको? नहीं, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था। पता तो तब चला कि जब मैं उसको साथ लेकर उधर चला गया हूँ, तो उधर कहानी खुली है कि असल बात क्या है। तो उसने बोला कि इसको मैं कैसे इसको रिश्ता दूं, इसका ना ठिकाना है ना कोई। मैं आख्या जे अगर इधर कागज बन गया ना, गवर्नमेंट अगर इजाजत दी तो फिर इसका मैं ठिकाना बना लेता, फिर शादी कर ले। अगर गवर्नमेंट इजाजत ना दी, इसके कागज ना मुकम्मल हुए, तो फिर मैं पुलिस को दे। क्या लड़की इनकार करी थी या उसके वालिदैन इनकार कर? मेरे सामने तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया है। ये बात मानती थी कि हमने बुलाया है, लेकिन अभी हमें से किसी, उसकी वालदा बोलती कैसे रिश्ता दे दी, इसका कोई ठिकाना नहीं है, किधर जाएगा किधर रहेगा। लड़की ने भी ये बोला कि मैंने शादी नहीं करनी? नहीं करनी। लड़की ने ये कहा मैंने शादी नहीं करनी? नहीं करनी, इससे मैंने शादी नहीं करनी। बादल ने जब ये सुना तो उसने कुछ कहा नहीं उस लड़की को? उसने कहा कि मुझे बुलाया क्यों है, माँ बेटी ने दोनों ने मुझे बुलाया है तो मुझे मेरे साथ शादी करो। यहाँ पर 3 दिन रहा बादल जी। क्या काम करता था? बकरियां चराता था। मेरे पास बकरियां थी, उसके बाद मैंने बेच दी हैं। उसके पास पैसे थे, मोबाइल था? कुछ भी नहीं था उसके पास। खाने को भी कोई पैसा कसीरा नहीं था। वो तो ऐसे भटक रहा था, जैसे ही मुल्क में आया दाखिल हुआ है, कभी खाना किसी से खा लो, कभी किसी से खा लो। बादल ने यहाँ से पाकिस्तानी नंबर से कॉल की, आपके नंबर से कॉल की थी? गालबन शायद हो सकता, मेरे से लिया था मोबाइल कि अबू जी जरा मोबाइल देना। आपको अबू जी कहता था? जी। उसने बताया था कि उसका मजहब क्या है? नहीं, मैंने पूछे नहीं, उसके बाद पूछा। उसने बोला हम तो लेकिन मैं भी कलमा पढ़ता हूँ। मेरे सामने कलमा भी पढ़ा है। कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे ये मुल्क पसंद आया, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ। मुझे तो ये बोलता था। ये जब पता चल गया सब कुछ कि ये इंडियन शहरी है तो उसके बाद ये कह रहा था? जी। पहले नहीं बोला। मैंने बोला ना इधर दूध पी लो दूध, उसने बोला दूध नहीं मैं पीता। मुझे फिर आस्ता आस्ता पता चला कि ये जब गोश्त भी नहीं खाता है, दूध भी नहीं पीते, कि मसला क्या। हमारी आज की खोज में इस केस की तमाम परतें खुल चुकी हैं। बादल बाबू इस गांव में आया जिसका नाम बिलावल कॉलोनी है। यहाँ पर आकर रहा। जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसका नाम सना है। उसके घर पर रिश्ता भी लेके गया, लेकिन उसकी वालदा ने यह कहकर रिश्ता ठुकरा दिया कि इसके पास कुछ भी नहीं। एक सवाल का जवाब अभी बाकी है और यह है कि बादल पाकिस्तान में दाखिल कैसे हुआ। आइए थाना सदर चलते हैं। बादल की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? हमें जी एक इतला मिली कि रंग वाली फैक्ट्री एक मंडी से बाहर इलाका है, वहाँ पे एक मशकूक शख्स फिर रहा है। इस इतला पर मैं मौके पर पहुँचा, उसको चेक किया, उसका शनाख्ती कार्ड हमने मांगा तो वो अपना शनाख्ती कार्ड पेश ना कर सका। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का हूँ ही नहीं, मैं बल्कि एक इंडियन शहरी। हमने कहा कि अगर आप इंडियन शहरी हैं तो अपना कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा, कोई सफरी दस्तावेज वो दिखा दें। लेकिन वो ये सफरी दस्तावेज, पासपोर्ट, वीज़ा कोई चीज़ हमें हमारे सामने पेश ना कर सका। उसको हम थाना ले आए और उसकी हमने तहकीक की, लेकिन वो कोई भी बॉर्डर क्रॉसिंग के मुतल्लिक कोई भी वो हमें क्लू, कोई शहादत, कोई चीज़ पेश ना कर सका, जिस पर हमने उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत पर्चा दे दिया। तफ्तीश में क्या सामने आया है? देखिए तफ्तीश जारी है, मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो भी उसकी इंटेरोगेशन कर रही हैं। क्या वो ये बता सका कि वो पाकिस्तान कैसे दाखिल हुआ? नहीं, वो सरेदस्त वो इस बारे में वो लैतुलाल से काम ले रहा था, उसने नहीं बताया कि वो कहाँ से दाखिल हुआ और कैसे दाखिल हुआ। ना उसके पास मोबाइल, ना उसके पास पैसे, कैसे पहुंचा वो इस लड़की के घर तक? अभी तो बिल्कुल इब्तदाई इंटेरोगेशन है। जब वो सफरी दस्तावेज और पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह नहीं पेश कर सका, उसके तहत हमने उसके खिलाफ FIR दे दी है। अब ये बाकी मामला जो हैं ये जूं जूं क्लियर होते जाएंगे
जाएंगे, आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, बादल भी प्यार में गया था, भगोड़ी भी प्यार में आई है, वो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में गैरकानूनी तरीके से बैठी है और फिर भी वो हमारे भारत में बैठी है, अच्छे से रह रही है, खान पीन कर रही है, वीडियोस अपलोड कर रही है और अपने घर अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रही है। क्यों? वो प्यार में आई थी या फिर वो एक औरत थी? औरत के नाम जब यहाँ आ जाता है, औरत का नाम आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारी माइंड में चीज़ें आने लग जाती हैं कि उसको रुकने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा होगा, उसको रुकने के लिए क्या क्या नहीं बोलना पड़ा होगा, उसको रुकने के लिए बहुत कुछ, बहुत हद तक प्रयास करने पड़े होंगे भारत में रुकने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पाकिस्तान गई तो वहां पे उसके साथ होगा, वो देखने लायक होगा। आज यहाँ भारत में जो प्यार, सम्मान, गालियों के साथ जो बौछार हो रही है उसके ऊपर, गालियों की जो बौछार हो रही है उसके ऊपर, वो उसको एक्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई उसको ऐसे उंगली नहीं लगा रहा है, कोई उसको टॉर्चर नहीं कर रहा है, वही पूरे घर को टॉर्चर करके रखती है। और बादल, वो भी तो प्यार में गया था, पर वो लड़का है, वो सबको खुश नहीं कर सकता, इसीलिए वो जेल में है। लड़के का प्यार वैल्यू नहीं करता, औरत का प्यार चाहे 4 बच्चों की अम्मा हो चाहे 10 बच्चों की अम्मा हो, होनी औरत चाहिए, ये प्यार है। मुझे तो ये प्यार कहीं से कहीं समझ में नहीं आता। भगोड़ी जो कर रही है, क्या वो सही था या बादल ने जो किया वो सही था? मैं अपनी राय बताऊं तो दोनों ने ही गलत किया। तो क्या लगता है आपको वीडियो देखने के बाद? कमेंट में जरूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।